मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का 2 प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब इसके बाद तीसरा प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ही है और इसको समझना जरूरी हो जाता है आपके अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या कह रहा है, इसके बारे में आप जरा सा सुनेंगे कि एक आर्मी कंटिजेंट है, आर्मी का परेड होने वाला है। उसमें दिया गया है क्या कि 32 मेंबर्स 616 मेंबर्स हैं, 616 आर्मी जवान है और उसमें 32 मेंबर्स जो है बैंड पार्टी का है। तो इसको स्तंभों में किस तरह से सजाया जाए कि यह जो है आपका मैक्सिमम कॉलम या मैक्सिमम स्तंभ में किस तरह से सजाया जाए कि अंत में हमारा एक भी एक्स्ट्रा आर्मी या एक्स्ट्रा बैंड पार्टी का मेंबर नहीं बचे। तो यहाँ पर हम लोग परेड में देखेंगे क्या कि इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है बैंड पार्टी। बैंड पार्टी में जो है हमारा 32 मेंबर है, यानी कि बाजा जो बजाते हुए चलता है, जो मेंबर हमारा बाजा बजाते हुए चलता है। और आर्मी का पार्टी जो है 616 है। चूंकि मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी हमें दिक्कत हो रही है आप लोगों को समझाने में। हमें उम्मीद है कि आप लोग ये छोटे छोटे वर्ड्स को समझ रहे होंगे, दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये इस दोनों में से क्या करना है, आपको किस तरह से सजाना है कि कितने मैक्सिमम स्तंभों में ये जाए ताकि एक भी आपका आर्मी या एक भी बैंड पार्टी खाली नहीं रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्व करेंगे, फिर इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग इसका एचसीएफ निकालना है। तो एक नंबर है आपका 32 और दूसरा नंबर 616 और यहाँ अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो 32 से डिवाइड करते हैं 616 को। तो जब यह 32 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में यह 32 खा जाएगा, 9 हुआ आपका, और यहाँ पर 5 में 296 आता है। 296 जो है आपका 9 टाइम्स में कट जाता है, जो कि आता है 288। और 288 इसमें अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ आपको बच जाता है 8। अब 8 को हम 8 से हम डिवाइड करेंगे 32 को, तो 8 चौके 32, यह कट गया। यानी कि यहाँ पर आपको एचसीएफ मिल गया 8। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या हो गई आपका 8। लेकिन आप इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर 616 को आप इस तरह से लिखें, 32 गुना 19 जोड़ 8। और फिर उसके बाद इस 32 को आप लिखें 8 इंटू 4 प्लस 0, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू हो गया आपका 8। एचसीएफ आपका निकल गया 8। अब यह 8 नंबर क्या है, 8 क्या दर्शाता है? तो सबसे पहले परेड जो होता है तो आगे आगे कौन चलता है मालूम होगा आप लोगों को। आगे आगे आपका चलता है बैंड पार्टी और उसके पीछे आर्मी पार्टी चलती है, आर्मी के जवान चलते हैं। तो इसको अरेंज कैसे किया गया, इस 32 को 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स को आगे में रखा, उसके पीछे भी 8 मेंबर को लगा दिया। तो यह पहला कॉलम, यह दूसरा कॉलम, यह तीसरा, और चौथे कॉलम तक में, चौथे स्तंभ तक
चौथा जब रो में हम जाएंगे तो यहां तक जो है आपका 32 जवान पूरा हो गया, 32 बैंड पार्टी आपका आ गया। अब इसके पीछे 616 जो आपका मेंबर्स है आर्मी पार्टी का मेंबर्स, इसको भी इसके पीछे आप इस तरह से 8-8 करके सजाइए। 1 2 3 4 5 6 7 और यह 8 मेंबर करके इसको सजाइए, इस तरह से सजाते चले जाइए। और अंत में जब यहाँ पर ये आपका बैंड पार्टी का हो गया व्यवस्था, ये यहाँ आगे आगे बैंड पार्टी है, उसके पीछे आर्मी पार्टी है, और यह जो है इस तरह से 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो, इस तरह से 77 रो के बाद जो है जितने भी आर्मी पार्टी हैं सारे इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। आप 77 गुना 8 करके देखिए, 77 गुना 8, यहाँ चूंकि 77 गुना 8 77 इस तरह से है आपका, इस तरह से रो में 77 और कॉलम में कितने हैं 8 हैं। इस दोनों को गुना करेंगे तो 616 आ जाएगा। इस तरह से ये व्यवस्थित है। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप जरूर हमको लिखें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको फोन के माध्यम से भी समझा दूं। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाना है, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाना है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या में कहा गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज कीजिए। उसके बाद आप दिखाइए कि किसी भी धनात्मक संख्या का स्क्वायर जो होता है वो 3m+1 में व्यक्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया कि कोई भी संख्या है आपको जिसका स्क्वायर जो होगा वो 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा। ये बोर्ड पे नहीं लिखा है आपका, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूं कि किसी भी धनात्मक संख्या का स्क्वायर 3m या 3m+1 के रूप में होगा। इसको आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक जो है a है। अब यदि धनात्मक पूर्णांक a है और a को हम 3 से भाग देते हैं, तो यदि a को 3 से भाग दिया जाए तो इसे थ्री क्यू या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। लिख लिए इसको। उसके बाद चूंकि यहां पर दिया गया है किसी धनात्मक संख्या का वर्ग, क्या कहा गया है, वर्ग किया गया है। तो अब हम बारी बारी से इसका वर्ग लेते हैं। अगर हम इसमें इसको जो सॉल्व करेंगे तो केस 1 कहेंगे। इसमें केस 1 में क्या करना है हमको कि a = 3q लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो a² बराबर 9q का स्क्वायर हो गया। अब 9q को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर। अब देखिए 3 × 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर को हम लिख देते हैं 3 × m लिख दिया। चूंकि यहां पर 3q² एक क्या है, पूर्णांक है। इस पूर्णांक को हम किसी दूसरे पूर्णांक
में तो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर इसका जो इस पूर्णांक का सिंबल है उसी सिंबल को हम इस तरह से शॉर्ट में लिखे हुए हैं। तो अब क्या हुआ कि ये 3m जो है फॉर्मेट डायरेक्ट कनेक्शन हो गया 3m से। ये 3m हमको दिखाना था, यानी कि किसी भी धनात्मक संख्या का पूर्णांक एक तो हम 3m दिखाने में कामयाब हो गए। अब हम लोग को दूसरा दिखाना है कि ये सेकेंड में दिखाना है। तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 लिखेंगे और इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसका वर्ग करते हैं 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो याद आया होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर बहुत रटवाया गया है आप लोगों को, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को याद तो होगा ही, अगर याद अभी भी नहीं हुआ है तो जरूर उसको कर लें, वो बहुत बेसिक चीज है। अगर उसको नहीं जानते हैं तो भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है आपको लाइफ में कभी कभी, तो इसीलिए जरूरी है कि इसको याद रखें। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q यानी कि 6q हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब इसमें 3 हम इस दोनों में कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3q का स्क्वायर प्लस 2q हो गया। अब चूंकि यह भी एक पूर्णांक ही है तो इसको हम लोग 3m प्लस 1 यानी कि यह m जो है, इस जो ये वैल्यू आया है इसको हम लोग m से रिप्लेस किए हुए हैं, क्योंकि यह भी पूर्णांक है और इसी के बराबर जो है कोई पूर्णांक है। यहाँ पर कोई पूर्णांक कहा तो कोई पूर्णांक हम डाल दिए m। हालांकि ये जो है इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया कि नहीं, देख पा रहे हैं 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अब एक बेचारा बच गया है आपका 3q प्लस 2। अब इसका क्या होगा, इसका भी वही होगा। केस थर्ड चलते हैं हम लोग, तो केस थर्ड में a इक्वल टू 3q प्लस 2 लिखते हैं, दोनों तरफ इसमें वर्ग करते हैं, तो a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q का स्क्वायर, 3 गुना 6 गुना 12q प्लस 2 गुना 4। उसके बाद 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 लिख दिए। 4 को क्या लिख दिए हम लोग, 3 प्लस 1 लिख दिए। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि हम 3 जब कॉमन लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस बाद में 1 को हम छोड़ दिए लास्ट वाले 1 को, तो ये आपका 1 बच जाता है। अब ये जो नंबर देख रहे हैं आप यहाँ पर, इस नंबर को हम रिप्लेस कर सकते हैं m से, तो इस तरह से 3m प्लस 1, फिर ये जो है इस फॉर्म पर ही आ गया। तो कोई भी नंबर का स्क्वायरिंग करेंगे आप, यही दोनों फॉर्म पर भी आएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए। इस तरह से अंतिम में एक लाइन आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पर खाली जगह नहीं है, इसीलिए मैं फिर से इस बात को बोल दे रहा हूं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, यहां तक लिखने के बाद अंतिम में आपको लिखना है कि अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड में लिखा हुआ देख पा रहे होंगे कि आप अपने बुक को देखिए, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो मैंने थोड़ा सा अलग करके लिखा हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दर्शावे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब होता है क्यूब, और 9q प्लस 9m प्लस 1 सॉरी 9m या 9m प्लस 1 9m प्लस के रूप में होता है। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के लिए आप जानते हैं a का स्क्वायर, a पर a के माथे पे 2 चढ़ा देते हैं।
ए क्यूब कैसे लिखते हैं, ए के ऊपर 3 चढ़ा देते हैं, इस तरह से हम लोग ए क्यूब भी लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या को हम 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, a को 3 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाए तो इसे 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में व्यक्त होता है। भाग दिया जाए तो यह यहां पे डाल दीजिए, यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में व्यक्त होता है। अब जैसा कि हम लोग को कहा गया है कि घन कहा गया है, तो इसमें भी 3 है, 1 2 ये 3 है, तो 3 केस राइज होता है इसमें, 3 गो केस हमको दिखाना है इसमें। जैसे पहला मान लिए केस फर्स्ट में हम ले लिए a = 3q, तो यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर तो a³ बराबर 3q का होल क्यूब, ये 27q का क्यूब हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 9 27q का क्यूब, 9 27 होता है, देखिए यही नंबर हो गया। अब क्या कर दिए कि इसको हम रिप्लेस कर दिए हैं m से, क्योंकि यह भी जो संख्या है आपका एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक को हम चूंकि इतना लेंदी वैल्यू से हम लोग न दर्शा के इसको शॉर्ट में 9m कर दिए। m भी यहाँ आपका क्या है, एक पूर्णांक है, तो इस तरह से 9m हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद केस सेकेंड में हम लोग जाते हैं, a = 3q+1 लेते हैं, तो इसमें भी क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर, तो यह a³ बराबर 3q+1 का होल क्यूब। अब आप याद कीजिए a+b का होल क्यूब आपको क्या बताया गया क्लास में, तो a+b का होल क्यूब हम लोग जानते हैं a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab 3q × 3q+1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि a³ + b³ 3ab × a+b, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसका वैल्यू 27q का क्यूब हो गया, इस 1 को जो है लास्ट में फेंक दीजिए, 3 3 9q × 3q+1 +1। अब इसमें देखिए यहां से लेके यहां तक 1 को छोड़कर इसमें हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 हम कॉमन ले लेंगे तो 3q का क्यूब प्लस q × 3q+1, ये आपका यहाँ पर बच जाता है और +1 हो जाता है। तो इतनी बड़ी जो बीच में संख्या है, यह आपका जो है, ये जो संख्या आप देख रहे हैं यह भी एक पूर्णांक है। बस यही करते हैं क्या कि इस पूर्णांक को हम स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 9m+1 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इस तरह से देखा हमने कि 9m 9m+1 9m मिल गया, 9m+1 भी मिल गया। अब 9m+8 के लिए हम लोग चलते हैं, तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं और ऊपर पे ही सॉल्व करेंगे। तो
और हम यह आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर इसको लिखते जाएं। जैसा कि हमने कहा है कि आप लोग जो है इस पर नोट्स बना लें, जो भी पढ़ाई होती है उसका नोट्स बनाते रहें, ताकि अगले दिन जब हम लोग स्कूल में मिलेंगे, क्लास में मिलेंगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जो भी थोड़ी मोड़ी दिक्कत होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा तुरंत। तो अब केस थर्ड हम लोग देखते हैं। केस थर्ड में a इक्वल टू 3q प्लस 2 लिखेंगे। अब इसका क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो यह लिखेंगे 27q का क्यूब अब प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाता है आपका प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके बाद 3 इंटू 3q इंटू 2, और यह 3q प्लस 2, ये भी फॉर्मूला होता है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं जरा सा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 27q का क्यूब प्लस 9q इंटू 3q प्लस 2 प्लस यह आपका 8 हो गया। अब इसमें देखिए तो आप 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 3q का क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 2 प्लस 8, तो इस तरह से ये आपको मिला 9m प्लस 8 मिल गया। जैसा कि यह जो आपका वैल्यू है यह क्या है, आपका एक पूर्णांक है, यह 9m प्लस 8 मिल गया। तो अंतिम में हम लिख देंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को व्यक्त कर सकते हैं किस रूप में, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको जरूर अंतिम में लिख लेंगे आप लोग। यहाँ बॉक्स डाल के हम इस बक्से में डाल दे रहे हैं, आप लोग बक्सा को खोल के इसे आप लोग उतार लीजिएगा। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग घन को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझदारी में दिक्कतदारी नहीं हुई होगी, और अगर दिक्कतदारी होती है तो इसके लिए मैं हूं आप लोगों के लिए, चिंता नहीं करना है। मजे से पढ़िए, खुश रहिए, बड़ों का आदर कीजिए, माँ बाप का कहना मानिए और सावधान सतर्क रहिए। धन्यवाद।